ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mystery of My Panther and this story is begin from chapter 11 to 15 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। सिया जल्दी से सोफे से उठती है और अभय के सामने जाकर बोली, बेबी तुम क्या खाओगे? मम्मा तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकती है। कार का डोर ओपन होता है से बहुत ही एक्सपेंसिव जूते बाहर आते हैं। वह आदमी बाहर उतरकर अपने कोट का एक बटन ओपन करता है। कुछ कदम आगे बढ़कर सिया के घर को बहुत अच्छी तरीके से निहारने के बाद वह आदमी डोरबेल प्रेस करता है। दूसरी तरफ सिया अपनी बात खत्म कर अभय की चिन को सहलाने लगती है। अभय को ये सब अजीब लगता है तो वह अपने हल्के हाथ से सिया को साइड में हटा देता है, लेकिन अभय का हल्का हाथ सिया के लिए किसी शौक से कम नहीं था। सिया उस हल्के हाथ में ही पूरी जमीन पर चिपक जाती है क्योंकि सिया बहुत ही पतली दुबली हल्की सी लेकिन खूबसूरत लड़की थी। सिया के गिर जाने के बाद अभय उसको एक नज़र देखता है और अपना फेस ऊपर कर लंबी सांस छोड़कर वहां से गीत की ओर चल देता है। गीत को ये सब देखकर हंसी आ जाती है, लेकिन वह अपनी हंसी कंट्रोल कर अंदर ही अंदर हंसने लगती है। अभय गीत के पास पहुंचकर बड़े ही घमंड से अपनी पैंथर स्टाइल में गीत के पास बैठ जाता है और अपना एक पंजा गीत की घुटने पर रख देता है। वह सिया को ये बताना चाहता था कि गीत के अलावा उसकी लाइफ में और किसी की इम्पोर्टेंस नहीं है। सिया जब अभय को गीत के पास बड़ी ही एटीट्यूड से बैठा देखती है तो अपनी कमर पर हाथ रख कर आकर बोली, गीत मेरी हेल्प करो, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ, लगता है मेरा सब कुछ फ्रैक्चर हो गया है, हाई आके कोई तो बचाए। अपनी बात खत्म कर सिया अपना एक हाथ गीत की तरफ ऐसे बढ़ाती है जैसे उसकी सांसें बस कुछ देर के लिए ही बची हो। अगर गीत उसके पास टाइम से नहीं पहुंची तो वह भगवान को प्यारी हो जाएगी। गीत सोचती है शायद सिया को सच में लग गई है। गीत जल्दी सिया के पास जाती है और उसे उठाकर उसकी पीठ को सहलाकर बोली, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? सिया गीत के कंधे पर अपना सर रख लेती है और तिरछी नजरों से अभय को देखकर स्माइल पास कर अपनी एक आंख दबा देती है। अभय को इतना ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वह सिया को गीत के इतने नजदीक देखकर चिढ़ रहा था। अभय आगे कुछ करता इससे पहले डोरबेल बजने की आवाज उनके कानों तक आती है। डोरबेल सुनकर सिया झट से खड़ी होती है और फट से गेट खोलने चली जाती है। सिया को ऐसे चलते देख अभय और गीत दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अभय अपनी आंखें सिकुड़ कर सिया को पीछे से देखता है और मन ही मन उसको सबक सिखाने का ठान लेता है। उधर जैसे ही सिया डोर ओपन करती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके सामने बहुत ही हैंडसम मिडिल एज एक्सपेंसिव सूट में एक आदमी खड़ा था। आप मुझे गोद लेने आए हैं पापा? बिना कुछ सोचे समझे सिया के मुंह से एकदम से निकल पड़ा। What are you crazy? सामने खड़े आदमी ने कहा। Oh, I am sorry for slip of tongue। मेरे कहने का मतलब था, क्या आप हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन को रेंट पर लेने आए हैं? सिया में अपनी गलती सुधार कर कहा। एक्चुअली मैं गीत से मिलने आया था। क्या तुम गीत हो? उस आदमी ने कहा। सिया के सामने खड़ा शख्स मिस्टर बाजवा थे जो गीत से मिलकर पैंथर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए थे। जी नहीं, मैं गीत नहीं हूँ, मैं उसकी दोस्त सिया हूँ। गीत अंदर है, आप अंदर आइए बोलकर सिया दरवाजे से साइड हो जाती है और अपने हाथ से मिस्टर बाजवा को अंदर आने का इशारा करती है। जब सिया और मिस्टर बाजवा अपनी बातचीत में व्यस्त थे तभी गीत अभय को अंदर रूम में ले जाकर शांति से बैठने के लिए बोल दरवाजा लगाकर आ जाती है। अभय और गीत के बीच की सीक्रेट लैंग्वेज बस वह दोनों ही जानते थे। सिया गीत की ओर इशारा कर बोली, अंकल ये गीत और गीत ये है अंकल आप। लेट मी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, आई एम मयूर बाजवा, द फाउंडर ऑफ मयूर इंडस्ट्री। मिस्टर बाजवा ने कहा। सिया तो मिस्टर मयूर बाजवा का नाम सुनकर वही बेहोश होने वाली थी, लेकिन अपने आप को संभाल कर बोली, सर आप खड़े क्यों हैं? आप यहाँ बैठ जाइए और मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। मिस्टर भाजपा सिया की नादानी पर मुस्कुरा जाते हैं और मुस्कुरा कर बोले, मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? और शो बोलकर सिया किचन में चली जाती है। सिया की जाते ही गीत मिस्टर बाजवा से बोली, जी कहिए आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आपको मुझसे क्या बात करनी है? मिस्टर बाजवा अपनी पेंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं। गीत की तरफ देख मिस्टर बाजवा ने कहा, चिड़िया घर से मेरा पैंथर गायब है, क्या तुम उसके बारे में कुछ
जानती हो, मुझे जू में काम करने वाले लोगों ने बताया कि तुम जब तक वहाँ काम कर रही थी वह पैंथर वहीं था। तुम्हारी नौकरी छोड़ने के साथ ही वह पैंथर भी वहाँ से गायब हो गया। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? गीत मन में सोचने लगी कि इस आदमी को चीतू के बारे में बताना चाहिए या नहीं। क्या यह आदमी चीतू के साथ अच्छा व्यवहार करेगा या नहीं? नहीं, मैं इनको कुछ भी नहीं बता सकती। कहीं इन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वैसे भी अब इनका पैंथर कोई जानवर तो रहा नहीं, इंसान बन चुका है। गीत को खोया हुआ देख मिस्टर बाजवा उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोले, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें पैंथर के बारे में कुछ पता है? जी नहीं सर, मुझे आपके पैंथर के बारे में कुछ नहीं पता। जब से मैंने चिड़ियाघर से नौकरी छोड़ी है तब से ही मैंने पैंथर तो क्या किसी भी जानवर को नहीं देखा, गीत में जवाब देते हुए कहा। पीछे से आती सिया ने गीत की बात सुन ली थी और समझ भी ली थी। मिस्टर बाजवा को गीत से कुछ अजीब स्मेल आ रही थी और वह स्मेल उनके लिए जानी पहचानी थी। मिस्टर बाजवा कुछ देर खड़े होकर वहां की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक मुस्कान के साथ अपनी कोट के अंदर वाली जेब से एक चेक निकालकर उस पर कुछ अमाउंट लिखते हैं और गीत को देकर बोले, ये तुम्हारा इनाम है या यूं कहो हक है मेरे पैंथर की इतने सालों देखभाल करने की। गीत उस चेक को लेने से मना कर देती है और अपने हाथ जोड़कर बोली, माफ कीजिए, वो मेरे दोस्त जैसा था और अपने दोस्त की देखभाल का मैं पैसा कैसे ले सकती हूँ। कुछ ही देर में सिया उन दोनों के पास पहुँच जाती है और कॉफी मग को टेबल पर रख चेक को अपने हाथ में लेकर एकदम से बोली, ओएमजी, इतनी बड़ी अमाउंट। सिया का ऐसा रिएक्शन देकर मिस्टर बाजवा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। यस यंग लेडी, यह अमाउंट को ज्यादा नहीं है। गीत ने जो मेरे पैंथर की देखभाल की है उसे इतना सारा प्यार दिया है, उसके आगे तो ये 5 मिलियन बहुत ही कम है। शायद तुम जानती नहीं, जो कोई पैंथर को ढूंढ कर लाएगा उसे 5 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि पैंथर मेरा पसंदीदा जानवर था, ना कि कोई जंगली जानवर। मिस्टर बाजवा अपना चश्मा ठीक कर बोले, अब जब मेरा पैंथर यहाँ नहीं है और पूरे शहर में भी नहीं है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैंथर जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता था यह अमाउंट उसी को दिया जाए। मिस्टर बाजवा ने कॉफी का मग उठाकर कहा, नहीं सर, वह तो मेरा फर्ज था, मेरा चीतू से अलग ही लगाव था, तो आप इन पैसों को वापस ले जा सकते हैं। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे हर महीने मेरे काम के पैसे मिलते थे। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया। गीत सिया के हाथ से चेक लेकर मिस्टर बाजवा को वापस करके बोली, मिस्टर बाजवा, गीत खुददारी देखकर बहुत खुश होते हैं और खुश होकर, वो गीत जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो वह मुझे अच्छे से पता है। गीत हड़बड़ा कर बोली, क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या छुपाने की कोशिश कर रही हूँ? मिस्टर बाजवा अपने चेहरे पर एक शातिर हंसी लेकर आते हैं और उस हंसी के साथ मिस्टर बाजवा गीत के नजदीक जाकर उसके कानों में बोले, जिसको को छिपाने की कोशिश कर रही हो वो मेरे एक आवाज पर बाहर आ जाएगा। मेरा पैंथर मेरी बात कभी नहीं टालता है। जी नहीं, आपको शायद कुछ गलत फहमी हो रही है। आपका पैंथर यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और सिया है, इसके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। गीत अपनी घबराहट छिपाकर बोली। मिस्टर बाजवा जैसे गीत को कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन की उस बात को समझते हुए भी नकार रही थी। मिस्टर बाजवा गीत से बोले, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यकीन दिला सकता हूँ। बोलकर मिस्टर बाजवा अपने मुंह ही मुंह में फुसफुसाने लगते हैं। फुसफुसाने के बाद वह एक हल्की सी फूंक अंदर की तरफ फूंक देते हैं। मिस्टर बाजवा गीत को देखकर बोले, अब तुम अंदर जाओ और अंदर कमरे में जाकर देखो, तब तुम्हें यकीन आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गीत जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा खोलती है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बेड पर एक ब्लैक पैंथर अपनी पूंछ लहराता हुआ आराम कर रहा था। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। गीत को अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था कि क्यों मिस्टर बाजवा इस ब्लैक पैंथर के लिए 50 लाख रुपए देने को तैयार थे। गीत का चेहरा गुस्से से भर जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी हाथों की मुट्ठियां अपने आप ही बंद हो जाती है। गीत गुस्से से पैर पटक कर मिस्टर बाजवा की तरफ जाती है। मिस्टर बाजवा गीत का गुस्सा पहले ही भांप चुके थे। गीत उनसे कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर बाजवा उसको हाथ के इशारे से रोकते हुए सिया की तरफ इशारा करते हैं। गीत सिया की तरफ देखती है जो अभी भी मिस्टर बाजवा के हाथ में लगे चेक को देख रही थी।
गीत सिया से बोली, सिया तुम अंदर जाकर आराम करो, सुबह से आई हो तब से तुमने रेस्ट नहीं किया, तुम जाकर आराम करो। ओके डियर बोलकर दिया अब अभय के रूम की तरफ जाने लगती है तो गीत उसे रोते हुए बोली, अंदर जाकर कुछ नौटंकी मत करना, चुपचाप से बैठना और किसी को परेशान करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। सिया गीत के वार्निंग सुन अपना मुंह बनाकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। सिया के जाते ही गिर गीत का गुस्सा फूट पड़ा के गुस्से से बोली, कौन हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक इंसान को जानवर बनाने में तुम्हारी बातों से तुम्हारे इरादे मुझे समझ आ गए हैं। तुम इस इंसान को जिंदगी भर जानवर बनाकर अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। गीत का गुस्सा देखा मिस्टर बाजवा मुस्कुरा कर बोले, मैं भी चाहता हूँ कि तुम उसको ना छोड़ो, उसे वो सारे तौर तरीके सिखाओ जो एक इंसान को आते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, क्योंकि इस वक्त उसे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तो उसकी मदद भी तुम ही कर सकती हो। इसलिए मैंने तुम्हें 501 INR का चेक दिया था ताकि उसकी देखभाल करने में तुम्हें कभी भी कोई भी कमी ना आए। जानता हूँ ये अमाउंट काफी कम है। मिस्टर बाजवा की बात सुनकर गीत का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। गीत फिर से गुस्सा होकर बोली, अगर आप उसे फिर से इंसान बनाना चाहते हैं तो उसे पहले जानवर में बदला ही क्यों? ऐसा क्या राज है जो आप उसे पहले जानवर और उसे इंसान बनाने में लगे हुए हैं? सॉरी मिस्टर बाजवा, अब आप जा सकते हैं। मुझे ना तो आपके किसी मदद की जरूरत है और ना ही मैं आपकी कोई मदद करना चाहती हूँ। यह मेरा दोस्त है और मेरी जिम्मेदारी भी। अब आपको आपका पैंथर कभी वापस नहीं मिलेगा, अब आप जा सकते हैं। गीत दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली। मिस्टर बाजवा गीत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीत उनकी कोई भी बात सुनने से मना कर देती है और उनको दरवाजे की तरफ इशारा कर जाने के लिए बोल देती है। मिस्टर बाजवा वहां से जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अपने भारी कदमों से दरवाजे की तरफ चल देते हैं। बाजवा मन ही मन बोले, गीत अगर तुम मेरी बात मान लेते तो उस बच्चे की जिंदगी बन जाती। तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि तुम्हें अभी हकीकत का पता नहीं है। जिस दिन तुम उसकी सच्चाई जान लोगी तो तुम खुद उसको मेरे पास लेकर आओगी। मिस्टर बाजवा अभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि सिया के जोरदार चीखने की आवाज आती है, तो मिस्टर बाजवा दौड़कर गीत के पास जाते हैं। गीत भी सिया की आवाज सुनती है। गीत मिस्टर बाजवा का चेहरा देखती है और दोनों एक साथ सिया के कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते गीत सोच रही थी कि कहीं सिया ने चित्तू को पैंथर रूप में तो नहीं देख लिया, जिसकी वजह से वह डर गई हो और उसकी चीख निकल गई हो। उधर दूसरी तरफ मिस्टर बाजवा सोच रहे थे कहीं पैंथर ने सिया को एक छोटा खरगोश समझकर तो नहीं खा लिया, वो है भी तो खरगोश जैसी। दोनों के ही मन में अलग अलग लेकिन बुरे ख्याल चल रहे थे। गीत डरते हुए एकदम से दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक तरफ से सिया तो दूसरी तरफ पैंथर और उनके बीच में था गीत का फेवरेट टॉप। बीच में ज्यादा फट चुका था, किसी भी पल वह टॉप उन दोनों में आधा आधा बटने वाला था। OMG बोलकर गीत अपना सर पीट लेती है। ये देखकर मिस्टर बाजवा को हंसी आ जाती है, क्योंकि दोनों ही एक ही स्टाइल में एक ही तरीके से बैठे हुए थे। उन्हें लग ही नहीं था कि उनके सामने एक लड़की है तो दूसरा पैंथर। उन्हें तो सामने दो छोटे बच्चे नजर आते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। मिस्टर बाजवा गीत को देखकर स्माइल करते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि तभी अभय को एक जानी पहचानी खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघता हुआ मिस्टर बाजवा की तरफ देखता है। अभय मिस्टर बाजवा को देखकर चौंक जाता है, उसकी आंखें खुशी से भर जाती है। अभय टॉप को छोड़कर एकदम से मिस्टर बाजवा की तरफ दौड़ पड़ता है। अभय दौड़कर एकदम से मिस्टर बाजवा के ऊपर कूद पड़ता है, जिसकी वजह से मिस्टर बाजवा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और अभय उनके ऊपर उनके चेहरे को बड़े गौर से देखता है। उनकी आंखों में अभी भी वही प्यार अपने लिए देखकर अभय उनकी पूरे चेहरे को चाटने लगता है, जैसे कि उन्हें बताना चाहता हो जैसे कि उसने मिस्टर बाजवा को बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया अभय, तुम्हारे खो जाने की खबर सुनकर मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर तुम्हें ढूंढने चला आया और तुम मुझे मिले भी तो एक सुरक्षित जगह बोलकर मिस्टर बाजवा अभय को अपने गले लगा लेते हैं। मिस्टर बाजवा जैसे ही अभय को गले लगाते ही उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। यही हाल कुछ अभय का था, उसकी भी आंखें आंसुओं से गीली हो जाती है। वह मिस्टर बाजवा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अभय की बेचैनी और उसका उतावलापन देखकर मिस्टर बाजवा बोले, तुम्हें यही रहना होगा क्योंकि यही तुम्हारे
लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तुम्हें यहाँ एक इंसान बनने में मदद मिलेगी, तब तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे। तुम जैसे इंसान बनोगे तो तुम अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला उन सब से ले पाओगे जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी के कीमती दिन तुमसे छीन लिए। मिस्टर बाजवा ने यह बात इतनी धीरे बोली थी कि उसे सिर्फ पैंथर और बाजवा ही सुन सकते थे। बीच बीच में मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, और हाँ, गीत की सारी बात अच्छे से मानना, सारी चीजें अच्छे से सीखना, मुझे एक भी शिकायत नहीं चाहिए तुम्हारे बारे में बोलकर मिस्टर बाजवा ने अभय के माथे को चूम लेते है। दूसरी तरफ सिया अपने चिन पर एक उंगली बार बार टैप कर बोली, तो इसका नाम अभय है, यह अच्छा नाम है, गीत का दिया हुआ नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या नाम हुआ भला चीतू? गीत अभय और मिस्टर बाजवा के भारत मिलाप से ये तो समझ गई थी कि मिस्टर बाजवा बुरे इंसान नहीं है, वह अपने पैंथर बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी खो जाने की खबर मात्र से ही अपना सारा काम छोड़कर अपने पैंथर को ढूंढने के लिए आ गए। गीत का ध्यान मिस्टर बाजवा के मुंह से निकले हुए शब्द अभय पर जाता है। गीत उस नाम को सुनकर बोली, इस पैंथर का एक नाम भी है। गीत अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी मिस्टर बाजवा का फोन रिंग करता है। मिस्टर बाजवा फोन पिक कर बोले, हेलो। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर आपको 1 घंटे में एक मीटिंग लेन है, मीटिंग ऑनलाइन होगी। मिस्टर बाजवा खड़े हो जाते हैं, साथ में अपने अभय भी खड़ा कर लेते हैं। अब मिस्टर बाजवा और अभय दोनों आमने सामने एकदम सीधे खड़े थे। अभय को खड़ा होता देख सिया और गीत दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अभय हाइट में काफी अच्छा था, उसकी हाइट 6 फुट के आसपास थी। मिस्टर बाजवा जल्दी से वहां से जाने लगते हैं। अभय उनके पीछे दौड़ पड़ता है। इस बार वह अपने 4 पैरों से नहीं, सिर्फ 2 पैरों से दौड़ रहा था। गीत और सिया दोनों हैरान होकर अभय को देखने लगती है। यह शायद पहली बार था कि जब सिया और गीत ने पैंथर को एकदम सीधा खड़ा देखा था। मिस्टर बाजवा अभय को अपने पीछे आता देख बोले, अभय तुम्हें यही रहना है गीत के पास, तुम्हें गीत से वह सारी चीजें सीखनी है जो एक इंसान को आनी चाहिए, और तुम्हें गीत का ख्याल भी रखना है, समझे? तो तुम अब यही रहोगे। अभय को अकेला छोड़ मिस्टर बाजवा कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अभय जब मिस्टर बाजवा के पीछे जा रहा था तो सिया पीछे से गीत का हाथ अपने हाथों में डालकर खड़ी हो जाती है और अभय को एकटक देखती रहती है। अभय जैसे ही पीछे मुड़ता है, सिया को गीत के पास खड़ा देख उसकी भवें सिकुड़ जाती है। सिया को गीत के इतने नजदीक खड़ा देख अभय बहुत चिढ़ जाता है। अभय दौड़कर गेट के पास जाता है और दूसरे साइड में गीत को बिल्कुल वैसे ही पकड़ लेता है जैसे सिया ने पकड़ा था। ओए अभय के बच्चे, अब मुझे तेरा नाम पता चल गया है, तो आज से मैं तुझे अभय ही बुलाऊंगी, सिया ने अपना मुंह बनाकर कहा। सिया अभय का हाथ गीत से हटाकर अपने हाथ के इशारे से बोली, यह सिर्फ मेरी दोस्त है, तुम इससे दूर रहो, समझे? इस पर सिर्फ मेरा हक है। जैसा अभी अभी सिया ने किया था बिल्कुल वैसा ही अभय सिया को गीत से दूर करता है और अपने हाथों के इशारे से बोला, ये सिर्फ मेरी है, इससे दूर रहो। ये देखकर गीत को एक आइडिया आता है कि वह सिया और अभय के बीच कंपटीशन रखेगी तो अभय जल्दी सीखेगा। गीत उन दोनों को एक साथ छोड़ फिर से अपने लिए जॉब देखने लग जाती है। पैंथर को गीत का यूं छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है। अभी अभी मिस्टर बाजवा उसे छोड़कर गए थे, उसका दर्द उसे था, अब गीत भी उसे इग्नोर कर काम करने बैठ गई। अभय ये सब सोच ही रहा था कि उसे सिर पे बहुत मुलायम हाथ महसूस होता है। पैंथर अपनी नाम आंखों से ऊपर देखता है, सिया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभय को गुस्सा आ जाता है। गीत का ये बदलाव इसी छिपकली जैसी दिखने वाली प्राणी की वजह से हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मन में सोचकर अभय गुस्से से अपने दांत बाहर निकल उसे डराने की कोशिश करता है। सिया उसकी नाराजगी देख के भी अनदेखा कर देती है, अपने बाल झटक अपनी कमर मटकाती हुई गीत की तरफ जाने लगती है। अभय की नजर का पॉइंट मटकती हुई कमर पर चला जाता है, जिसे देखकर उसे लगता है सिया उसे चिढ़ा रही है। अभय का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। सिया जो हवा की लय के साथ बढ़ती जा रही थी एकदम से नीचे जा गिरती है और उसकी जोर से चीख निकल जाती है। अभय गुर्रा कर अपनी छलांग सिया के ऊपर देता है और उसकी कमर पर कसकर काट लेता है। मम्मी मम्मी बचाओ, सिया अपने दोनों हाथ और पैर जमीन पर पटक कर चीख रही थी। सिया की चीख सुनकर अभय एक साइड में बैठकर कंफ्यूज होकर सिया को देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था उसने इतना तेज भी सिया को नहीं काटा है।
सिया की आवाज सुनकर गीत जल्दी से न्यूज़पेपर साइड रखती है और उसको उठाने के लिए उसके पास जल्दी से आने लगती है। अभय यह बात नोटिस कर रहा था। सिया के मम्मी मम्मी बुलाने पर गीत जल्दी से उसके पास आ गई है। गीत सिया को उठाकर बोली, क्या हुआ, तू इतनी तेज क्यों चीख रही है और इस तरह बच्चों की तरह जमीन पर हाथ पैर मारकर क्यों रो रही है? इसमें मुझे यहाँ पर काटा और मुझे धक्का भी दिया। सिया एक उंगली अपने हिप की तरफ करके मुंह बनाकर बोली। अभय सिया की बातों को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। अभय सिया के एक्सप्रेशन देखकर उसकी तरह मुंह बनाने की कोशिश करता है। और तुम्हें पता है ना, वो अभी एक बच्चा है, इसे चिढ़ाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें शुक्र करो तुम्हें छोटा सा ही काटा है, फाड़ के नहीं रखा तुम्हें। इसे बहुत थोड़ा गुस्सा आया होगा तब उसने तुम्हें काटा है। अब सोचो अगर इसे तेज गुस्सा आया होता तो तुम्हारा ये क्या हाल करता? गीत ने अभय की तरफ देखते हुए कहा। सिया तिरछी निगाहों से अभय को देखती है और एक शैतान भरी मुस्कान पास कर देती है। क्योंकि अभय ने सिया को बहुत हल्के से काटा था लेकिन सिया ने ऐसा दिखाया जैसे अभय ने अपने सारे दांत उसके हिप में ही गाड़ दिए। गीत अभय को डांट लगा बोली, यह तुमने क्या किया? तुमने उसे क्यों काटा? बैड, वेरी बैड जीतू, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? गीत जब अभय को डांट लगा रही थी, सिया पीछे बैठकर मुस्कुराकर उसको हाय कर रही थी जिससे अभय को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था कि अगली बार वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, अगली बार डांट उसे नहीं सिया को ही पड़ेगी। गीत अपनी बात कंटिन्यू कर बोली, अब मुझे किसी की भी बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं अपने लिए जॉब देख रही हूँ ताकि मैं तुम्हें और खुद को अच्छी जिंदगी दे पाऊँ। गीत की डांट सुनकर अभय अपना एक हाथ गीत के हाथ में रख देता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। इसका मतलब था कि अभय को अपनी गलती का पछतावा है और वह आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। गुड बॉय बोलकर गीत वापस अपने लिए जॉब देखने लगती है। अभय चुपचाप से अपने कमरे में जाने लगता है। सिया उसको छोड़ने के लिए उसको पीछे से एक हल्का सा चांटा मार देती है। अभय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जमीन पर लेटकर बिल्कुल सिया की तरह अपने हाथ और पैर जमीन पर पटक चीखकर बोला, मम्मी मम्मी मम्मी। सिया अभय की ये हरकतें देखकर चौंक जाती है। साथ ही गीत भी एक अजीब सी आवाज सुनकर अपना न्यूज़पेपर जल्दी से साइड में रखती है और अपने सामने अभय को अपने हाथ पैर बिल्कुल सिया की तरफ पटकते हुए मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए देखती है। गीत जल्दी से अभय के पास जाकर बोली, क्या हुआ, तुम इसे क्यों लेते हो, क्या हुआ तुम्हें? अभय बिल्कुल सिया की तरह नकल उतार अपनी एक उंगली पीछे हिप की तरफ करता है और मुंह पर अजीब अजीब से एक्सप्रेशन लाकर रोने से सूरत बनाकर सिया की तरफ इशारा करता है। गीत को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। गीत अभय के सर पर हाथ से टच कर सिया के पास जाकर उसको डांट कर बोली, यह तुमने अभय को क्यों मारा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बैड, वेरी बैड, आगे से तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी, समझी? गीत जब सिया को डांट रही थी तो अभय पीछे से अपनी कमर दिखाकर उसे मटका मटका कर चिढ़ा रहा था, जिसे देख रिया को हंसी आ रही थी। सिया गीत को आंखों से इशारा कर अभय की हरकत दिखाती है। अभय को देख गीत की भी हंसी छूट जाती है। तारों की हरकतों से अनजान अभय अपनी कमर मटकाकर वहां से बड़े ही एटीट्यूड के साथ गीत के कमरे की तरफ चला जाता है क्योंकि यह टाइम उसके सोने का हो चुका था। सिया अपने सर पर एकदम से हाथ मारकर बोली, ओएमजी, मुझे तो जॉब पर जाना था, इस अभय के चक्कर में मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। सिया जल्दी से तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ चलने लगती है और गीत न्यूज़पेपर की तरफ दोनों के कदम एकदम ही रुक जाते हैं और दोनों पलटकर एक दूसरे को देखती है। दोनों एक दूसरे के पास आकर एक साथ जल्दी से बोली, क्या उसने मम्मी कहा था? हाँ, उसने मम्मी कहा था। गीत सिया दौड़कर गीत के कमरे में जाती है। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पैंथर तो सो चुका है। अगर उनमें से कोई भी उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वह चिढ़ जाएगा और कुछ भी कर देगा। लो भाई, ये हमारी एक्साइटमेंट जगाकर खुद सो रहा है, चलो अब तो इससे मिलना सुबह ही होगा, बोलकर सिया तैयार होने चले जाती है। गीत किचन में सिया के लिए कुछ बनाने के लिए चली जाती है। सिया गीत को जाते हुए बोली, गीत मैं जा रही हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, कहीं इसकी जीएफ ना आ जाए। हाँ। गीत ने उसे रोक कर कहा, ये लो टिफिन, जैसे ही टाइम मिले खा लेना, और हाँ, इसकी कोई जीएफ नहीं है। सिया टिफिन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है लेकिन अपने इमोशन का एक भी एक्सप्रेशन चेहरे पर नहीं आने देती है।
सिया चुपचाप टिफिन लेकर अपने ऑफिस निकल जाती है। सिया चलते चलते उस टिफिन को घूर घूर कर देख रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे टिफिन बना कर दिया था। सिया की आंखें बहुत नम चुकी थी। सिया अपनी नम आंखों से बोली, हमारी दोस्ती को बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने अभी से मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। ऐसा मत करो गीत, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। वक्त ने किसी को मेरे साथ ही रहने दिया, ये तुम्हें भी मुझसे छीन लेगा। सिया अपनी आंखों के कोनों से अपने आंसू साफ करती है और टिफिन को अपने बैग में रख ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ गीत को कोई भी जॉब नहीं मिलती है। तब गीत सोचती है कि वह थोड़ी देर न्यूज़ देखी थी, क्या पता उसे के जरिए कुछ आइडिया मिल जाए आगे क्या करना है। गीत जब न्यूज़ चैनल लगाती है तो सभी न्यूज़ चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, सालों पहले जो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की वाइफ सलोनी राजवंश फिर से वापस आ गई। सलोनी राजवंश और मिस्टर राजवर्धन इंडिया वापस आ चुके हैं। कई सालों पहले सलोनी राजवंश ने अपने बेटे को खो दिया था, जिसके सदमे से निकलने के वह इंडिया छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज पूरे 10 साल बाद सलोनी और राजवर्धन राजवंश फिर से इंडिया वापस आए हैं। सलोनी मैम, आप हमेशा के लिए इंडिया रहने आई है या फिर कुछ दिनों के लिए? सलोनी मैम, आपकी उम्र काफी कम है, क्या आप फिर से शादी करेगी या फिर अपने पति और बच्चे के खोने के गम में पूरी जिंदगी निकाल देंगे? सलोनी अपने चेहरे पर बहुत सारा दुख लाकर बोली, उन जंगलों में जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी जहां मैंने अपने बेटे को खो दिया। पति को तो पहले ही हो चुकी थी, तो क्या आप अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं करेंगे? एक रिपोर्टर ने पूछा। इंडिया से जाने के बाद बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अगर राजवर्धन ने मुझे डिप्रेशन से निकालने में मदद नहीं की होती तो मैं शायद आज यहाँ आप सबके सामने खड़ी नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल अपने बेटे या पति की याद में गुजर दिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से फिर से शुरू करना चाहिए, बोलकर सलोनी चुप हो जाती है। तो सुना आप सबने, सलोनी राजवंश उसे अपनी जिंदगी नहीं सिरे से शुरू करना चाहती है। सलोनी मैम, हम सब जानना चाहते हैं कि आप शादी किसी बिजनेसमैन से करेगी या किसी एक्टर से या फिर साधारण आदमी से, रिपोर्टर ने सवाल किया। जी नहीं, उसने मुझे मेरी जिंदगी में वापस लाकर मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसी से शादी करोगे? मैं ईश्वर राजवर्धन राजवंशी से। इन्होंने अपने भाई की घूमने की दुख में शादी नहीं की और अपनी जिंदगी हमारे नाम कर दी। सलोनी मुस्कुराकर राजवर्धन की तरफ देखकर बोली। गीत बहुत चैनल चेंज कर चुकी थी, लेकिन सभी पर एक ही खबर आ रही थी। गीत को पता भी नहीं चलता है कि कब अभय आकर उसके बगल में आकर बड़े गौर से टीवी की स्क्रीन को देखने लगा। टीवी स्क्रीन पर सलोनी और राजवर्धन को देखकर अभय को कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, जिससे आपकी आंखें भर आती है। अभय को कुछ भी समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। अभय उदास होकर अपना सिर गीत की गोद में रख लेता है। किसी की होने के एहसास से गीत का ध्यान अभय के ऊपर जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर गीत समझ जाती है अभय को कोई बात परेशान कर रही है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गीत अभय का सिर और बैक छूकर देखती है, कहीं अभय को बुखार तो नहीं है जिसकी वजह से वह बहुत उदास हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एकदम ठीक था। गीत ने सोचा शायद इसे भूख लगी होगी जिसकी वजह से यह उदास हो गया है और मुझे बता नहीं पा रहा है। गीत जल्दी से खड़ी हो जाती है और अभय का एक हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले जाती है। अभय बिना किसी शैतानी के जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और गीत के हाथों से खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद भी अभय उदास ही रहता है। गीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गीत कुछ सोचकर बोली, तुम्हें सिया की याद तो नहीं आ रही जिसकी वजह से तुम्हारा मन उदास है? अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।